बताएँ गुप्ता जी आप क्या कहना चाह रहे थे? कहाँ से क्या सबूत दिखाना चाह रहे थे? या मैं आपको एक और सबूत दिखाऊँ आपके सत्यार्थ प्रकाश का? जी नहीं, आपके ध्यान 1 सेकंड सर। अच्छा कह रहे जी नहीं। जी क्या? नहीं कह रहे सुनिए, हैं। सुनिए सर। अरे सुन लेंगे, एक और चीज़ दिखा देता आप जो है ना आपके आर्य समाज की आज थोड़ा-सा मैं और पब्लिक को एक और कहानी दिखा देता हूँ। साथियों आपने सुना होगा आर्य समाजियों का कि ये भले ही कितनी भी क्लास पढ़ लें, चाहे ये 5वीं पढ़ा लीजिए, 10वीं पढ़ा लीजिए, 12वीं पढ़ा लीजिए, इंजीनियरिंग करा लीजिए, पीएचडी करा लीजिए, तो भी आके और जब पूछिएगा वेद कितना पुराना है, तो मुँह खोलेंगे, पट दे बड़ा-सा शब्द गपोड़ देंगे। क्या गपोड़ेंगे? 1 अरब 96 करोड़ साल। ऐसे गपोड़ देंगे तुरंत। ये पता है कहाँ से आया है? इन्हीं के जो सत्यार्थ प्रकाश किताब है दयानंद सरस्वती की, इसका अष्टम समुल्लास है। इस अष्टम समुल्लास में दयानंद सरस्वती प्रश्न उठाते हैं कि जगत की उत्पत्ति में कितना समय व्यतीत हुआ? खुद उत्तर देते हैं। क्या उत्तर देते हैं? 1 अरब 96 करोड़, कई लाख और कई सहस्त्र वर्ष जगत की उत्पत्ति और वेदों के प्रकाश होने में हुए हैं। तो सुन लीजिए आपने ये दयानंद सरस्वती खुद लिख के गए हैं, जैसे ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई, कितना समय पहले हुई? 1 अरब 96 करोड़ साल, कई लाख और कई सहस्त्र वर्ष और उसी के साथ-साथ वेद भी सृष्टि की उत्पत्ति से आया। मतलब डायनासोर अभी नहीं पैदा हुआ था, उससे पहले ही वेद आ गया था। मतलब इंसान अभी नहीं पैदा हुआ था, उससे पहले ही वेद उत्पन्न हो गया था। मतलब कौन-सी भाषा में लिखा, किस लिपि में लिखा, उससे कोई मतलब नहीं है। सृष्टि आई है कब में मतलब सूर्य बना, फिर पृथ्वी बना, फिर चंद्रमा बने और उसके बाद से बैलेंसिंग हुई पृथ्वी की। धीरे-धीरे सारी चीज़ें लेयर डेवलप हुई, फिर जो है सिंगल सेल से लेकर मल्टीपल सेल में कैसे डेवलपमेंट सब गया भाड़ में। दयानंद सरस्वती क्या कह रहे हैं कि 1 अरब 96 करोड़, कई लाख और कई सहस्त्र वर्ष जगत की उत्पत्ति और वेदों के प्रकाश होने में हुए हैं, समझ जाइए। ये कहानी है आर्य समाज की और ये गुप्ता जी जो हैं आर्य समाज से ही बिलॉन्ग करते हैं। एक बार इनसे इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं, फिर इनका पुनर्जन्म देखते हैं। हाँ जी, गुप्ता जी बताएँ। ये क्या है? वेद जो है ये कैसे इतना पुराना हो गया है? बताइए ज़रा। 1 सेकंड माइक माइक हाँ, हाँ, सर देखिए हाँ, हम बोलिए, अभी बोलिए। जो कुछ बोलना चाह रहे थे बोलने दीजिए। देखिए, हमने जो हाँ, पिछला बोलिए, क्वेश्चन से बोलिए। इसलिए नहीं हटाया कि हुँ। हमको उसका जानकारी नहीं है। हम अभी देखिए ये मैंने सवाल पूछ दिया कि वेद जो है 1 अरब 96 करोड़ साल पुराना कैसे हो सकता है? इसका जवाब इनके पास नहीं है। तो इन्होंने सोचा कि एक दूसरा मैं गेम खेल दूँ। अब बताइए गुप्ता जी, इसका बताइए आप कि ये 1 अरब 96 करोड़ साल पुराना क्या है? या फिर कहिए तो उसी क्वेश्चन पर ले चलें फिर से आपको? बताइए। अब म्यूट मत कीजिए अपने को। देखिए गुप्ता जी ये गलत बात है। आप खुद को म्यूट कर लेते हैं कहते हैं कि मैंने म्यूट कर दिया है। बताइए। मैंने नहीं किया, आपने अभी तो म्यूट कर दिया सर आपने। हाँ, देखिए सुना आप लोगों ने साथियों, मैं इनसे बोल रहा हूँ आप बोलिए, ये म्यूट करके बैठ गए, कह रहे हैं कि आपने तो म्यूट फिर कर म्यूट दिया। जब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप बोलिए, तब आप अपने को म्यूट करके काहे बैठ जा रहे हैं? जब नहीं, मैं कह नहीं, रहा हूँ कि खुद हो अब जा रहा है ना बोलिए, सर। अच्छा छोड़िए आप बोलिए, खुद नहीं होता। चलिए बोलिए आप। देखिए, ये कैसे वेद आपका अब 1 हम अरब 96 करोड़ साल पुराना हो गया? देखिए, हम इस सवाल पर अभी नहीं थे। अब इस सवाल पर कर इस सवाल के लिए थोड़ा हमको उसको पूरा किताब उसका पूरा पढ़ना होगा, उसके बाद हम बताएँगे। अब अच्छा, हम जिस पर अच्छा। थे तो उस पर अगर आप बात करना साथियों चाहते हैं तो ज़रा कर सकते सुनेगा हैं। साथियों ज़रा सुने आप लोग इस बात को कि ये आर्य समाज से गुप्ता जी हैं और ये बोल रहे हैं कि इस सवाल का आज तक ये जवाब नहीं खोज पाए हैं कि वेद जो है 1 अरब 96 करोड़ साल पुराना कैसे हो सकता है। मतलब आर्य समाजी जो लोग होते हैं, वो गलत को गलत भी नहीं बोलना चाहते। मतलब एक होता है ना कि हाँ, चलो भई अब यहाँ पे भी देख के एक बच्चा भी समझ जाएगा कि भई देखो वेद जो है 1 अरब 96 करोड़ साल कैसे पुराना हो सकता है। कोई भी बंदा थोड़ा-सा भी पढ़ा-लिखा होगा, वो भी कह देगा भई इतना साल तो पुराना हो ही नहीं सकता। वो कह देगा कि हाँ यार, ये नहीं हो सकता। ये भी यहाँ पे कह सकते हैं, लेकिन नहीं कहेंगे। कह रहे हैं अब हम इसको पूरा पढ़ेंगे। पढ़ लीजिए ना, नीचे लिखा तो हुआ है, पढ़िए ना एक बार। पढ़िए गुप्ता जी। पढ़िए आज ये भी हम सर लोग समझ ही जाएँगे भाई कैसे 1 अरब 96 करोड़ साल पुराना होता है वेद। सर पढ़िए। पहले 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 पूर्ण प पहले पिछला सवाल पिछला सवाल का तो उत्तर ले लीजिए, उसके बाद आगे सवाल पर जाइएगा। अब आप तो छोड़ दिए थे उसको, उसी पर चलें फिर नहीं, नहीं, से। आप बार-बार म्यूट कर दे रहे हैं ना। अरे भैया आपको नहीं बोलने दिया जाता तब आप कहते हैं ना, मैं कह रहा हूँ कि आप पढ़िए, आप पढ़ नहीं रहे हैं, कह रहे हैं कि म्यूट कर दीजिए, झूठ क्यों बोल रहे हैं गुप्ता जी? बताइए। इससे इज़्ज़त बच जाएगी आपकी, आर्य समाज की इज़्ज़त बचा लेंगे झूठ बोल के। छोड़िए उसके बाद को हटाइए, नहीं तो आप हुँ। हटा दीजिएगा, मुझसे बात नहीं कीजिएगा। हमारा जो तब क्वेश्चन हाँ, तो प्रश्न है इसको सर पढ़िए उसका तो ना। जवाब ले लीजिए। अच्छा वो भी ले लूँगा, इसका देखिए एक बार पढ़िए ना, एक एक बार इसको पढ़िए ना। ठीक है इस प प्रश्न का एक एक बार उत्तर पढ़िए। पढ़िए। हाँ, थोड़ा थोड़ा ज़ूम कर दीजिए सर। ये रहा, ये मैंने कर दिया ज़ूम। 1 अरब 96 करोड़ ढ कई लाख और कई सहस्त्र वर्ष जगत की उत्पत्ति और वेदों की प्रकाश होने में हुई है। इसका स्पष्ट व्याख्यान मेरी बनाई भूमिका में लिखी है, देख लीजिए।
इत्यादि प्रकार सृष्टि के बनाने और बनने में है। और यह भी है कि थोड़ा आगे कीजिए सर। यहाँ से पढ़िए। सबसे सूक्ष्म टुकड़ा अर्थात जो कटा नहीं जाता उसका नाम परमाणु। 60 परमाणुओं को के एक मिले मिनट हुए रुकिए, एक नाम अणु। इसको ये तो कुछ और कहते चले जा रहे हैं। बस वहाँ इन्होंने लिख दिया ना यहाँ पे कि व्याख्यान में मेरी बनाई भूमिका में लिखा है, देख लीजिए। जी, जी। हाँ, इन्होंने तो भूमिका पढ़ना होगा। हाँ, भूमिका इनका पढ़ना पड़ेगा, जिसमें ये बता रहे हैं कि वेद जो है 1 अरब 96 करोड़ साल कैसे पुराना है, वो उसका उन्होंने हुँ। और डिटेल्ड में भूमिका में लिखा हुआ है। ये तो बड़ा कहानी आपके दयानंद सरस्वती का है कि भई पुस्तक को पढ़े हैं? क्या ये? ये पुस्तक मैंने पढ़-पढ़ के देखिए यहाँ पे लाइन लगा के नहीं, मैंने हाँ, बना रखी है। ये भी पढ़ा हूँ, दिखा लीजिए ना, निकालिए पढ़ सर। लीजिए, लीजिए पढ़िए ना ये भी पढ़ लीजिए आप। लगे हाथ आज आपको और भी कुछ पढ़ा देता हूँ। फिर कभी डाउट नहीं रह जाएगा किसी आर्य समाजी को। आप बोल रहे थे ना? तनी पढ़िए तो ये प्रश्न, ये पढ़िए तो ये जो हाइलाइट किया हूँ। आदि सृष्टि में मनुष्य आदि के बाल्य, युवा, वृद्धावस्था में सृष्टि हुई थी अथवा तीनों में। अच्छा, आप हमको वहाँ पे उठा के ले गए जहाँ पे इंसान की उत्पत्ति हुई है। हाँ। यहाँ पे इसलिए ना हाँ, सुनिए हाँ, सर, आप हाँ, कितना हाँ। घुमाते हैं अरे हमको पूरा पता है। नहीं, रुकिए, थोड़ा आराम कीजिए थोड़ा-सा यहाँ पे। ये यहाँ पे प्रश्न है कि सृष्टि में मनुष्य आदि की बाल्य, युवा एवं वृद्धावस्था में सृष्टि हुई थी। दयानंद सरस्वती का निंजा तकनीक सुनिएगा दोस्तों। थोड़ा-सा गुप्ता जी म्यूट रहिएगा थोड़ा, ठीक है ना? थोड़ा-सा आप पानी पी लीजिए तब तक। तो यहाँ पे दयानंद सरस्वती से सवाल खुद पूछ रहे हैं, उसका जवाब भी वो खुद देंगे। क्या कह रहे हैं कि भई सृष्टि में जब मनुष्य आदि जो है उस मतलब पहली बार जब सृष्टि हुई थी, किसी ने पूछ लिया, अच्छा ये बताओ, जब दुनिया बनी थी तब पहली बार इंसान कैसे आया था? तो एवोल्यूशन की थियरी की माँ-बहन एक कर देते हैं यहाँ पे दयानंद सरस्वती। पूछ रहा है कि मतलब बचपन में आया था इंसान, या सीधे युवावस्था में आया था, या बुढ़ापे में आया था, या तीनों ही फॉर्म में एक साथ आ गया था? तो दयानंद सरस्वती क्या उत्तर देते हैं, इसका उत्तर हम लोग गुप्ता जी से ही सुनेंगे, गुप्ता जी से पढ़वाएँगे। गुप्ता जी बताइए दयानंद सरस्वती ने इसका क्या उत्तर दिया है? अपने को अनम्यूट कर लीजिए अब। सर, आप कितना पलटते हैं हमको आप अभी पता चला है। अरे भाई साहब आप पढ़िए ना एक बार। हमने तो आपका आप उत्तर बताइए ना, दिलवा रहे आप हैं कहाँ ना। से कहाँ लिया के पटा दी। अब अभी अरे थोड़ी देर भाई साहब पहले मैं ये अष्टम समुल्लास, अरे मैं अष्टम समुल्लास की बात कर रहा हूँ, आपके सत्यार्थ प्रकाश, कहीं दूर जी, नहीं जी। गया हूँ। देखिए सृष्टि की बात चल रही थी, बड़ा अच्छा सा कंसेप्ट है। सृष्टि की बात चल रही थी कि भाई क्या मनुष्य जो है चांद तारे सूर्य पर रह सकता है? आपके दयानंद सरस्वती ने कहा हाँ रह सकता है। फिर हम जो है यहाँ पे चले आए कि भाई वेद और सृष्टि कब बनी है, तो उन्होंने बता दिया 1 अरब 96 करोड़ साल पहले सृष्टि भी बनी, अब वेद भी बना है उसी समय। अब हम आ गए कि भाई पहली बार जो इंसान बना, तो वो क्या सीधे-सीधे डायनासोर बन के आ गया, जीव-जंतु बन के आया, इवोल्यूशन हुआ, या फिर जो है अंडा बन के आया, या बालक बन के आया, युवा बन के आया, या बूढ़ा बन के आया, या तीनों ही तीनों बन के आया? यही तो क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन। तो उसका उत्तर दयानंद सरस्वती क्या दे रहे हैं, ये भी तो ज़रा लोगों को जाने ना। सृष्टि की उत्पत्ति बता रहे हैं ना, आज हम लोग सृष्टि की उत्पत्ति पढ़ रहे हैं। हाँ, तो उत्तर पढ़िए ना एक बार, पढ़िए ज़रा। पढ़िए गुप्ता जी। देखिए, गुप्ता जी म्यूट मत कीजिए अपने को, अनम्यूट कीजिए ज़रा। गुप्ता जी अपने को अनम्यूट करें। गुप्ता जी, हाँ, जी, जी। पढ़िए, आप म्यूट उत्तर म्यूट पढ़िए। खुद हो जा रहा है ना तभी थोड़ा। अब हाँ, तो मत कीजिए ना अपने को म्यूट। हाँ, पढ़िए। हम थे सृष्टि की उत्पत्ति पर, अब चला कोई इंसान की बात नहीं। उत्पत्ति पर। हाँ, इंसान की तो उत्पत्ति पे आ इससे गया। अब दोनों पढ़िए ज़रा उत्तर। दोनों प्रश्न से आप उत्तर संतुष्ट हैं? पिछले वाला दोनों दोनों प्रश्न से आप संतुष्ट हैं, तो हम इस पर अब डिबेट पब्लिक करेंगे। पब्लिक यहाँ पे मैसेज पर मैसेज कर रही है, वो कितनी देखिए संतुष्ट है। मैसेज कर रही है, कमेंट करेगी। आप पढ़िए ना, आप इसका उत्तर पढ़िए ना एक अब बार। देखिए, हाँ, उत्तर हमको पढ़िए। इसका उत्तर पूरा पता है कि ये हाँ, देखिए बताइए। युवा हाँ, अवस्था बताइए। में, हुँ, क्योंकि क्योंकि जो बालक उत्पन्न करता है, तो उनके हुँ, पालन के लिए दूसरे मनुष्य आवश्यक होते हैं। ठीक है, ये हुँ, बात एकदम सही लिखा हुआ है कि अगर छोटा बच्चा होगा तो उसको बड़ा बोरा इंसान को चाहिए ज़रूरत। जो वृद्धावस्था में बनता है, उसे मैथुन सृष्टि न होती है। ये भी बात एकदम सही है कि बुड्ढा इंसान से बच्चा जन्म नहीं होता है। इसलिए युवावस्था में सृष्टि की गई है। ये बात एकदम परफेक्ट बैठती है। जनसंख्या के या सब चीज़ से अनुसार से लेकर। अब उसके नीचे आते हैं प्रश्न। रुक जाइए गुप्ता जी, रुक जाइए। तो यहाँ पे साथियों सुना आपने दयानंद सरस्वती जी का निंजा तकनीक था कि जब सृष्टि बनी है तो सीधे-सीधे इंसान जो है ना क्या युवा बन के आया था। मतलब वो जो है ना बालक बन के आया, ना गर्भ की ज़रूरत पड़ी, सीधे युवा लौंडा बन के सीधे आ गया, युवा बन के आ गया। ताकि वो यहाँ पे आके और सीधे मैथुन कार्य करके अब प्रोडक्शन की झड़ी लगा दे और बच्चे-वच्चे पैदा करके पूरा जनसंख्या से भर दे। सीधे युवा बन के आया था। कोई उसका बच्चा बन नहीं हुआ, कोई जो है एवोल्यूशन नहीं हुआ, सीधे जो है वो लौंडा 25-25 साल के लौंडे बन के निकला
ताकि यहाँ पे आके सीधे-सीधे बच्चा पैदा अच्छा बालक के रूप में क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया क्योंकि अगर वो आ जाता तो उसको फिर पालना-पोसना पड़ता, फिर एक माँ की ज़रूरत होती, तो माँ की ज़रूरत होती तो दयानंद सरस्वती ने एक बीच की तकनीक निकाली कि सीधे-सीधे लौंडा ही पैदा करवा देते हैं। तो उन्होंने सीधे-सीधे लौंडा ही पैदा करवा दिया। अच्छा गुप्ता जी आपको थोड़ा-सा अंदरूनी जानकारी होगी, तो थोड़ा बताइए ना ये लौंडा कैसे पैदा हुआ था अचानक से? मतलब कैसे नहीं, ये युवा हम अवस्था में सुनिए, कैसे सुनिए, सीधे सुनिए आया सर, था? कहाँ सुनिए से आया? अब मेरी प्रश्न उठती है, अब आपका प्रश्न यहाँ पर रुक जाती है, अब मेरी प्रश्न चालू हो जाती है। एक और प्रश्न का उसके बाद से आपका ले लेंगे। बस ये बता दीजिए कि वो सीधे-सीधे जो जवान लौंडे आए थे, वो कैसे आए थे? मतलब कहाँ से? कहीं ऊपर से टपके या ज़मीन से टपके या कहाँ किसी ने बना दिया या खनखनाती हुई मिट्टी के गारे से बना दिया? मतलब कैसे बनाया सीधे लौंडों को, जवान लौंडों को? ये ज़रा बता दीजिए। ये थोड़ा निंजा तकनीक आर्य समाज वाली बता दीजिए बस। जी, बताएँ, हाँ, बताएँ गुप्ता अब जी। हम इस पर हमने रिसर्च की है, थोड़ी रिसर्च खुद की है, तो मुझे पता अच्छा, चला है और कुछ शायद आप लोगों के स्ट्रीम से भी पता चला है कि वेद कहता है कि वनस्पति से आया है। वनस्पति से आया तो है? हाँ, थोड़ी पता चला है कहीं से, लेकिन इसका मैं अब गारंटी नहीं लूँगा कि ये परफेक्ट सही है। इस पर मेरी उतना अभी नहीं रिसर्च ब नहीं है कर पाया हूँ। वनस्पति से कैसे आएगा? वनस्पति से आता तो आज भी वनस्पति से ओह! सीधे 25 साल के लौंडे पैदा होते। अब 25 जैसे साल के जैसे मैं लौंडे जो बता रहा हैं, हूँ। जवान लौंडे सीधे वनस्पति से कैसे पैदा होंगे? मतलब थोड़ा-सा आप रिसर्च कीजिए ना, वो वाला कांसेप्ट बताइए ना अपना। जो आपके जो आचार्य लोग, विद्वान लोग बताते हैं कि ज़मीन गड्ढा खोद दिए और गड्ढा खोद के उसमें से सीधे-सीधे जो चुतियात प्रकाश में लिखा हुआ है कि सीधे गड्ढा खोद दिए और गड्ढा खोद के उसमें से सीधे जवान-जवान लौंडे जो है गर्भ बना दिया, उसी में से निकल के आया। ये आपके कई विद्वान लोग गाथाओं में कथाकार जो है कहानियाँ सुनाते रहते हैं। वो वाला थोड़ा कहानी सुनाइए ना अपना पूरा। कैसे सीधे 25 साल जी, के लौंडे आ गए? एक क्वेश्चन छोड़ दीजिए मेरे लिए रिसर्च करने के लिए, नहीं तो मुझे कुछ रिसर्च अच्छा, करने के लिए नहीं रह अच्छा, पाएगा एक भी। अच्छा। तो साथियों सुना इस क्वेश्चन पर भी अभी तक 3 प्रश्न इनसे लिया गया है सत्यार्थ प्रकाश खोल के और ये देखिए कि आर्य समाज के जो विद्वान लोग हैं अपना आर्य समाज की किताब भी नहीं पढ़े हैं आज तक सत्यार्थ प्रकाश और सारे नास्तिकों के चैनल पर जाकर ये लोग कॉपी पेस्ट करते हैं कि भैया एक बार सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लो। एक बार जो है आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लो। ये लोग सबको बताते रहते हैं। चलिए अब गुप्ता जी से आगे हम बढ़ते हैं, अब इनका सवाल ले लेते हैं। बताइए क्या कहना चाह रहे थे? बोलिए। हाँ, तो एक सवाल तो मेरा पहले ही आपने गलत कर रखा है, क्योंकि मैं वो स्ट्रीम निकालता हूँ जिस स्ट्रीम में मैंने आपसे बात की थी और आपने बोला हुआ था कि वहाँ से किसी प्रकार का साउंड नहीं आ सकता है। तो मैं स्ट्रीम निकाल रहा हूँ, खोजूँगा। दूसरी बात हाँ, हाँ, निकालिए, अ, निकालिए, ए निकालिए उसको। दूसरी बात पूर्ण जन्म की बात है, तो मैं आपको रियल में देता हूँ सबूत। जो घटना घटी है इंडिया के अंदर में, वो किसी किताब में लिखी हुई मैं नहीं बताऊंगा, रियल में घटना घटी है। आप जाके सर्च कर लीजिए कि जहाँ ये घटना सच में घटी है कि नहीं घटी है। पूर्ण जन्म की लगभग 10 घटनाएं हमको जानकारी में आई हुई है कि हाँ 10 घटनाएं आई है जो रियल में वो अभी भी है। आप पता कर सकते हैं वहाँ पे जाके, जहाँ पे साइंस अभी फेल चल रहा है। मतलब साइंस बता रहा है कि हम अभी इस पर रिसर्च कर रहे हैं, मतलब कुछ नहीं बता रहा है, बोला है सिर्फ हम अभी रिसर्च कर रहे हैं। तो आप उस पर पहले जाके वहाँ पे देख लीजिए। और दूसरी बात, एक शक है, जो हमने बोला था कि शक की बात हो रही है, वो शक है मेरी, क्या है सुन लीजिए सर। अरे गुप्ता जी रुक जाइए, इतना सारा आपने बोल दिया है, एक-एक करके बात करते हैं ना, नहीं तो सब चीज़ खत्म हो जाएगा। अभी आपने एक पुनर्जन्म की गाथा बोली, फिर कहा आप साइंस फेल हो गया और पता नहीं मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब साइंस फेल हो गया, तो पुनर्जन्म की घटना प्रमाणित किसने किया? क्योंकि जो साइंस के बुनियाद पर जो खरा नहीं उतरेगा, तो उसकी तो प्रामाणिकता ही संदिग्ध हो जाएगी, वो तो प्रमाण ही नहीं माना जाएगा। जब साइंस ही फेल हो जाएगा, यानी कि आपकी वो घटना ही झूठी निकल गई। जब साइंस सही होगा ना, तब जाके उस घटना की असलियत पता चलेगी कि हाँ, उसमें क्या सच्चाई थी। अन्यथा तो गपोड़ तो कोई भी फैला देगा।